इस वीडियो में हमें प्रूव करना है क्वेश्चन को। सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज वर्ग होगा यदि और केवल यदि इसका विकर्ण बराबर हो तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित हो। प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर if and only if its diagonal are equal and bisect each other at right angle। सबसे पहले हम लोग को एक डायग्राम ड्रॉ करना है और वो डायग्राम होगा वर्ग, क्योंकि समांतर चतुर्भुज को वर्ग प्रूव करना है। आइए एक वर्ग ड्रॉ करते हैं। एक वर्ग भी समांतर चतुर्भुज ही होता है क्योंकि इसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ए बी सी डी इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं, विकर्ण होता है। ये हो गया विकर्ण। यहाँ पर दोनों विकर्ण इक्वल है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओल मान लेते हैं, यानी दोनों विकर्ण ओ पर समद्विभाजित करते हैं। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी हुआ। ये 90 डिग्री हुआ। ओ पर बने सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। यहां पर हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। सबसे पहले हम लोग लिखें, दिया गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है अर्थात पैरेललोग्राम है, जिसमें दोनों विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। जहां AC इक्वल टू BD है, ये दिया हुआ है। समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब कि OA इक्वल टू OC है, OB इक्वल टू OD है तथा AOB इक्वल टू 90 डिग्री है। AOB 90 डिग्री है, BOC भी 90 डिग्री है, COD भी, एंगल COD भी 90 डिग्री है और AOD भी 90 डिग्री है। अब हमें प्रूव करना है, साबित करना है कि ABCD एक वर्ग है अर्थात स्क्वायर है। इसको प्रमाणित करना है। प्रमाणित करना है इसको। प्रमाणित के लिए हम लोग को, प्रमाणित करने के लिए कोई रचना की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, प्रमाण लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसके चारों भुजाओं को इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग ट्रायंगल AOB और BOC लेंगे। ट्रायंगल BOA और ट्रायंगल BOC में हम लोग लिखेंगे OA इक्वल टू OC। एक गिवन है, दिया गया है और इसलिए दोनों इक्वल है कि ये दोनों विकर्ण जो है सो एक दूसरे को एक बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद से एंगल BOA इक्वल टू एंगल BOC है और 90 डिग्री है। यहाँ पर यह भी दिया गया है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। और OB इक्वल टू OB है, एक कॉमन है अर्थात हिंदी में उभयनिष्ठ हम बोलेंगे।
इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हुए, अर्थात सर्वांगसम हुए। ट्रायंगल बीओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओ सी, और ये साइड एंगल साइड से हुए। कैसे साइड एंगल साइड? ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है, इसलिए हम लोग साइड एंगल साइड लिखेंगे। इसको साइड एंगल साइड लिखेंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके संगत भाग जो है सो इक्वल होंगे, यानी ए बी इक्वल टू बी सी हम लोग लिखेंगे। क्योंकि हम लोग को चारों साइड को बराबर करना है तो हम लोग केवल साइड से लिखेंगे। देयरफॉर बी ए इक्वल टू बी सी, संगत भुजाएं, यानी सीपीसीटी हम लोग लिखेंगे। सीपीसीटी लिखना आसान है। त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर है, यानी अब बी ए इक्वल टू बी सी एक इक्वेशन वन हुआ। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी बीओ ए कॉन्ग्रुएंट टू बीओ सी, तब बी ए इक्वल टू बी सी। उसी प्रकार हम लोग प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल बीओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, और बी सी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। इसी प्रकार बी सी इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं, और सी डी इक्वल टू डी ए भी लिख सकते हैं। 3 नंबर, क्योंकि ये भी दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल सीओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओडी हो जाएगा। अब आइए हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, यानी समीकरण अर्थात स्टेटमेंट 1, 2 और 3 से 1, 2 और 3 से हम लिख सकते हैं कि बी ए इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। स्टेटमेंट नंबर 4 हुआ। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों भुजाएं बराबर होती है तो उसको समचतुर्भुज कहते हैं। इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस है। अब हम लोग को इस समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण को 90 डिग्री प्रूव करना है, और उसके लिए सभी कोणों को 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, एक ही कोण काफी है। अगर एक को किसी कोण को अगर 90 डिग्री प्रमाणित करते हैं तो इसका मतलब कि सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। अब आइए हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी। अब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी से बीएडी में लिखते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि ए बी जो है बी ए के बराबर है, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। इसके बाद से ए सी जो है बी डी के बराबर है, ये दिया गया है। क्वेश्चन में है कि जो दोनों विकर्ण बराबर है, और हम लोग बी सी इक्वल टू ए डी लिख देंगे। ये किससे मिलता है? 4 नंबर का स्टेटमेंट से मिलता है। 4 से हम लोग प्रूव किए हैं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये साइड है, ए भी साइड है, ए भी साइड है, तो ये दोनों त्रिभुज जो है साइड 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 से सर्वांगसम है। इसलिए ट्रायंगल यहां पर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल बी ए डी का, यानी सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और साइड 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 से है। जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है तो यहां पर एंगल ए बी सी जो है इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी का।
इसलिए एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, और ये सर्वांगसम हुआ। इसका हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं 5 नंबर, और इसको लिखेंगे सीपीसीटी, संगत भुजाएं और संगत कोण जो है, संगत मीन्स भाग इसको बोलते हैं। दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सीपीसीटी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द, कॉरस्पॉन्डिंग में तो होता है संगत, पार्ट मैंने भाग, कॉन्ग्रुएंट मैंने सर्वांगसम, और टी फॉर त्रिभुज होता है। अब ये दोनों एंगल बराबर है, और ये जो है से एक समचतुर्भुज है, या पैरेललोग्राम भी बोलिए, रोम्बस और पैरेललोग्राम, तो इसका दो कंसेक्यूटिव जो है जो एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी ये दोनों का योग जो होता है 180 होता है। सिंस ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसलिए एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी बी ए सी प्लस, सॉरी बी ए सी नहीं, बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करें कि बी एस डी को एज इट इज लिखते हैं, और ए बी सी के बराबर बी ए डी है 5 से, तो हम ए बी सी की जगह पर बी ए डी लिख देते हैं 180 डिग्री। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ट्वाइस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री, therefore angle BAD equal to 180 by 2 equal to 90 डिग्री, अर्थात समचतुर्भुज ABCD का एक कोण, ABCD का एक कोण एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई